गणित में कमजोर हो, चुपके से प्यार शुरू करो, हो जाएगा। गणित सीख जाओगे। मैं इसलिए बोलता हूं, प्यार जो है ना, सबसे हो सकता है। एक बात समझो पहले, गणित में अगर कमजोर हो और सीधे कोशिश करते हो, तो रिसर्च का रिपोर्ट बोलता है 5% सफलता मिलता है, 95% असफलता। और अगर गणित में कमजोर हो, एक एमएस प्रेम है, ये एमएस प्रेम थोड़ा समझना होगा, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद कोशिश करते हो तो जानो यूं चुटकी में तुम सब संभाल लोगे। 90% सफलता है, 10% तो भी असफल होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब जो है वो ये है कि ये जो बात मैं कह रहा हूं आपसे, वो मैं नहीं कह रहा, वो बारबरा ओकले कह रही है, जो दुनिया के सबसे बड़े टीचर के रूप में जानी जाती है। उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब है, अगर गणित में कमजोर है, सीधे कोशिश करते हैं, सफलता बहुत ही कम मिलता है। ये रिसर्च का रिपोर्ट है। अब हम आगे इन बातों को बढ़ाते हैं, तो फिर हमें एक चीज तो समझ में आता है, प्यार देखो एक ऐसा शब्द है जो एक शब्द नहीं है, शक्ति है। प्यार सबसे हो सकता है, ईश्वर से हो सकता है, मानव से हो सकता है, ज्ञान से हो सकता है, शक्ति से हो सकता है। जिससे चाहो उससे करो और मन चाहा फल पाओ। अब बोलोगे कि अजीब सी बात है, बात गणित की हो रही है। जी हां, गणित सुधारना चाहते हो ना, तो आज जान लो, हो जाएगा। अगर आपने पहले कोशिश पहले भी किया है मगर सफलता नहीं मिली है, तो कारण यह है कि आपने उस अंदाज में कोशिश नहीं किया है। आशिकी छोटी मोटी बात नहीं है। जिसे आ गया वो जंग जीत गया, तो पहले आशिकी को जान लो। बड़ी अजीब सी बात है, बात गणित की हो रही है, यहां आशिकी की बात चल रही है। लेकिन साथ में यह भी मैं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये बारबरा ओकले बोल रही है, प्यार का टेक्निक सीखो। प्यार का टेक्निक सीखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और जैसे सीख लोगे, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। चाहे जो भी सीखना चाहो, चाहे जिसे भी मुट्ठी में करना चाहो। तो सबसे पहला जरूरी है कि इस टेक्निक को सीखना। तो फिर इसके लिए मेरा जो पहले पार्ट का जो वीडियो मैंने दिया था, जहां पे मैंने बारबरा ओकले के बारे में बताया था, अगर आप में से उसे नहीं देखा है, उन सब से मेरा निवेदन है कि यह पहला पार्ट जो है जरूर देखें, जिसमें एक 26 साल की लड़की की कहानी है, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं। बारबरा ओकले आर्ट्स से ग्रेजुएट होती है, ठीक है ना, क्योंकि गणित उसे एकदम नहीं आता था। अरे उसे गुणा तक ठीक से करने नहीं आता था। फिर वो आर्मी में जाती है, नौकरी करना शुरू करती है। 4 साल के बाद उसके नौकरी में खतरा मंडरा जाता है। उसे इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जो कभी ठीक से गणित जानती भी नहीं थी, वो इंजीनियरिंग की पढ़ना शुरू करती है, 0 लेवल से शुरू करती है। फिर अपने बलबूते इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करती है। फिर इंजीनियरिंग में मास्टर कोर्स करती है। फिर विश्व की एक नामचीन कॉलेज में इंजीनियर की प्रोफेसर बनती है। और यह कैसे संभव होता है? बस प्यार से, मोहब्बत से, जुनून से। बारबरा ओकले ने यहां एक नए शब्द का इस्तेमाल किया। नया शब्द तो नहीं है, लेकिन नए रूप में इस्तेमाल किया है। शब्द है माइंडसेट। अगर बोला जाए तो सही अर्थों में बारबरा ओकले ने इसे बताया है, कैसे इस प्यार के रूप से गणित में महारत हासिल किया जा सकता है। अगर महान आत्माओं की बात करें, तो उन्होंने हमें बताया है कि कैसे प्रेम से भगवान की प्राप्ति होती है। तो हमें बारबरा ओकले ने बताया, प्यार से गणित में काबू कैसे किया जा सकता है।
तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, पार्ट 1 भी जरूर देखेंगे। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, प्यार का तरीका तो आसान नहीं होता है, मगर मुश्किल भी नहीं है। किसी आशिक से पूछो कितना कठिन होता है प्यार के राह पर चलना, मगर असंभव भी नहीं। और सच पूछो तो चलने में अलग ही मजा है। देखो, चीड़ और डर जो है, उसे अगर माइंड शिफ्ट करते हो तो वही प्यार में चेंज हो जाता है। फिर से मैं बोलना चाहता हूं, ये प्यार जो है, इसका ही दूसरा शब्द है माइंड शिफ्ट। इसे ध्यान से देखो। तुम्हें गणित के प्रति चिढ़ है, तुम्हें गणित से डर है, तुम गणित को लेके भागते हो, गणित तुमसे नहीं होता है। माइंड शिफ्ट लगा दो, गणित से प्यार हो जाएगा, गणित तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो फिर से मैं बोलना चाहता हूं, उस चित्र को फिर से दिखाना चाहता हूं जिस फिगर को मैंने पहले दिखाया। गणित में कमजोर हो, सीधे कोशिश करते हो, तो सफलता केवल 5% मिलती है। नहीं तो दुनिया के ऐसे नहीं है कि आप ही सही कोशिश कर रहे हो, और क्योंकि 80% बच्चों के गणित गड़बड़ होते हैं और सबके सही हो जाते हैं, पढ़ने से ऐसा होता तो 20% की गड़बड़ होती, 80% की सही होती, जो वास्तव में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो कोशिश करते हैं, सीधे कोशिश करते हैं, माइंड शिफ्ट बीच में नहीं करते। तो गणित में जो कमजोर हैं, उन्हें माइंड शिफ्ट करना है, फिर कोशिश करना है, तो फिर सफलता जो है 90% हो जाती है। और ये माइंड शिफ्ट जो है, बहुत बड़ी जफा नहीं है, केवल 4 से 14 दिन की एक कोशिश है, जिसमें 80% जो है काल्पनिक कोशिश होता है, एक प्यार की कोशिश। इस प्यार को गलत अर्थ में मत लेना। मम्मी पापा से भी प्यार करते हो, भगवान से भी प्यार करते हो, कितनों से प्यार करते हो, ये भी वही प्यार का एक रूप है। तो 80% इसमें कल्पना है, 20% रियल है, वास्तव है, जो नॉमिनल बेसिक्स होते हैं मैथ के, उसे सीखने की कोशिश है। तो पहला फ्रेम में जो बांधा जाता है 4 से 14 दिन, तो इसके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है आप जो सोच रहे हो। अब चीजों को जरा दूसरे तरीके से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, एक चीड़ की स्थिति है गणित में, गणित से चीड़ है और गणित से प्यार है। देखो, गणित से अगर चीड़ है तो गणित ना देखने का मन करता है, ना गणित के बारे में सोचने का मन करता है। वही अगर गणित से प्यार है तो गणित देखने का, गणित करने का हर वक्त मन करता है। यही डिफरेंस है, यही माइंड शिफ्ट का काम है। अगर गणित से चिढ़ है तो गणित के साथ रहने से आदमी कन्नी काटता है, जैसे गणित की बात होती है उठ के भागने की कोशिश करता है। और अगर गणित से प्यार है तो साथ रहने की कोशिश करता है। गणित से अगर चिढ़ की स्थिति है, हर बात उसके गणित में गलत लगता है, बोला ये तो मेरे माथे पे जाता ही नहीं है, मुझे समझ में ही नहीं आता, क्योंकि गणित से उसे चिढ़ और डर है। और अगर गणित में से प्यार हो जाता है तो उसे गणित के हर चीज अच्छे लगते हैं, हर बात अच्छा लगता है। तो गणित से अगर चिढ़ की स्थिति है तो आदमी गणित से जल्द छुटकारा पाने की कोशिश करता है, और गणित से जिसका प्यार हो गया है तो उसे जीवन भर साथ रहने की कसमें खाता है। तो फिर इसे आपको समझना होगा। फिर मैं उसी फिगर्स पे आऊंगा, उसी पे आऊंगा, वही चीज कि देखो यही चीज है। अगर माइंड शिफ्ट नहीं है तो फिर आपकी मानसिक प्रस्तुति नहीं हुआ है, तो गणित को सुधारने की कोशिश जो है उसमें सफलता केवल 5% है। और अगर आप गणित को सुधारने में अपनी मानसिक प्रस्तुति कर चुके हो, जिसको माइंड शिफ्ट बोलते हैं, तो उसमें सफलता 90% होता है। और माइंड शिफ्ट जो है एक कल्पना में कोशिश का नाम है। यह सेल्फ हिप्नोटिज्म है। और सेल्फ हिप्नोटिज्म का अर्थ समझते हो? खुद पर सम्मोहन करना। तो सेल्फ हिप्नोटिज्म क्या है? खुद पर सम्मोहन करना। ये एक तरीका है, और इस तरीके को हमें जो है अगर सीखना है तो इसके लिए एक छोटी सी आपस की अपनी एक ग्रुप की जरूरत होती है, जिसके लिए मैंने एक ऐप का लिंक भी दिया हुआ है। उस ऐप को आप जब आप इंस्टॉल करेंगे तो मैं बताऊंगा कहां जाएंगे आपको, वहां पे बहुत सारी चीज मिलेगी जो गणित को सीखने के लिए
आपको हर स्टेप पर हेल्प करेगा। देखिए, अभी जो मैं दिखाने जा रहा हूं वो है, हम बोलते हैं हिप्नोटिक रेडियल्स। जब आप किसी दिमाग को मैसेज देने की कोशिश करते हैं ना, तो उसके पहले एक अवस्था में जाना पड़ता है। बहुत ही आसान चीजें हैं ये, और लेकिन साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और ये मैं आपको इस वीडियो में कैसे दे सकता हूं, इसके लिए मैंने ऐप का लिंक दिया है जहां पर ये चीजें रखी हुई है। तो पहले जान ले माइंड शिफ्ट का काम क्या है। अगर आप गणित से डरे हुए हैं, आपके दिमाग से गणित के डर को निकालना, आपके दिमाग में गणित के लिए उमंग पैदा करना। गणित में कोई कमजोर नहीं होता है, इसे केवल जानना नहीं, आपके दिमाग में पुनः स्थापित करना, ये इसका काम है। तो देखिए, अभी जो मैं आपको दे रहा हूं वो ऐप के अंदर का नजारा। ये 100% फ्री है। सबसे पहले अगर दिमाग में कोई बात है तो उसे निकाल दें। हाँ, मर्जी आपकी है कि आप इसे करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। करना चाहेंगे तो देखिए 3 नंबर पे माइंड शिफ्ट है। आज से 3 दिन के बाद, मतलब एक दिन, जब ये 27 तारीख से यहाँ पे ग्रुप चालू होगा, उसके पहले सबको यहाँ पे अंदर जाएं। वहां पर 3 नंबर के पेज में जाएंगे, जैसे ही अपना नाम लिखेंगे सो दैट कि हम कम्युनिकेट कर सकें और आपको हर कदम पर हम आपको सहायता कर सकें। तो इसे हमने इसके लिए दिया हुआ है, मर्जी आपकी है। देखो, माइंड शिफ्ट का मतलब फिर से मैं बोलता हूं, गणित सीखने के पहले मानसिक प्रस्तुति का नाम ही माइंड शिफ्ट है, जिसमें हम हिप्नोटिक रेडियल के सहारे दिमाग को एक मैसेज देते हैं, दिमाग में पल रहे गलतफहमी को निकालते हैं कि जो समाज ने हमारे अंदर कर दिया है कि तेरे से गणित नहीं होगा, तू गणित में डफर है, तेरे से कुछ नहीं होगा। ये गुस्से की बात है। और लेकिन ये बात सुनते सुनते आपका दिमाग भी ये मान लेता है कि आप गणित में कमजोर हो। तो यहां पर सबसे पहले ये माइंड शिफ्ट शुरू होता है, जिसने बारबरा ओकले ने बताया। और उसे चूंकि ये बात पता था, तो उसने पहले अपना माइंड शिफ्ट किया, जिसके लिए वो जीरो से शुरू होकर 4 साल के अंदर में, क्लास 12 के बाद इंजीनियरिंग पढ़ते हैं लोग, पढ़ते हैं मतलब क्लास 12 तक मैथमेटिक्स करने के बाद, जबकि वो ग्रेजुएशन की आर्ट्स में, और वो जीरो लेवल से शुरू करके 4 साल के अंदर में इंजीनियरिंग कंप्लीट करती है अच्छे मार्क्स से। फिर वो मास्टर डिग्री करती है और दुनिया के नामचीन कॉलेज में पढ़ाती है, जैसे मैंने बोला। ये इसीलिए पॉसिबल हुआ उसके लिए, जो खुद ओकले बताती है कि माइंड शिफ्ट। और इस वक्त जो है ये हल्का फुल्का गणित की शुरुआत होता है। तो देखिए, क्लास 8 में है, 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, कंपीटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपीएससी देने जा रहे हैं, जो भी करना है, गणित आपकी सीखनी है शुरुआत। और शुरुआत में सबसे पहले माइंड शिफ्ट। तो यहां पर किस क्लास में है, किस स्टेज पे है, अगर 8th 9th का बच्चा है तो वो अपने बाप पिता को दिखाएं कि उससे उन्हें थोड़ा हेल्प मिले। तो चलिए हम बातों को आगे बढ़ाते हैं। गणित में जो सुधार होते हैं, उसमें क्या क्या आपके स्टेज आएंगे, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, गणित में सुधार में सबसे पहला तो माइंड शिफ्ट, जैसे मैंने बोला, इसे हम बोलते हैं इमेजिनरी रेक्टिफिकेशन। उसके बाद होता है स्टार्ट फेज, मिड फेज, फाइनल फेज। मतलब अब यहां पे स्टार्ट फेज, मिड फेज, फाइनल फेज जो है, माइंड शिफ्ट के बाद आपको, अगर आपको खुद से करना है, बारबरा ओकले ने भी किया था, ये स्टार्ट फेज, मिड फेज, फाइनल फेज, इसमें रियल रेक्टिफिकेशन शुरू होता है। इसमें आप हमारा सहायता ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन माइंड शिफ्ट तक तो जरूर लीजिए जिन्हें गणित सुधारना है, और ये 100% फ्री है। क्यों? क्योंकि मानसिक प्रस्तुति पहले होना चाहिए। तो चलिए, अभी जो हमने अभी तक जो बताया, हम एक कार्यक्रम के तहत चल रहे हैं। तो सबसे पहला एक सवाल आता है, गणित में सुधार क्यों? देखो, जीवन में बेटर रिकॉग्नाइजेशन गणित जिनका सही है उनका ही मिलता है। बाप छाती चौड़ा करके बोलता है, मेरा बेटा बेटी गणित में बहुत अच्छा है, वो खुशी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और जिसके गणित सही होते हैं, उनकी कॉन्फिडेंस तो मत पूछो, अपनी ही जगह होता है। और जीवन में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी उन्हीं को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिसकी गणित सही है, उसका बेटर माइंडसेट होता है। ये सब प्रूव्ड है।
कुछ भी नया नहीं है, न कुछ बोलना है। तो फिर आगे हम आते हुए इतना ही बोल सकते हैं कि देखिए 23/3 को मैंने पहला दिया था, जिसमें बारबरा ओकले के बारे में थोड़ा बताया। आज हमने गणित अगर कमजोर है, एक माइंडसेट जो प्यार का एक नाम है, उसे कैसे हम कर सकते हैं उसके बारे में बताया। अब 31 मार्च को जो है स्टार्ट फेज, आप कैसे शुरुआत करेंगे, तो कैसे शुरुआत करेंगे उसके सारे साइंटिफिक तरीकों के बारे में बताएंगे। 4 अप्रैल को मिड फेज के बारे में बताएंगे, स्टार्ट फेज के बाद जो होगा, और 8 अप्रैल को बताऊंगा मैं फाइनल फेज। तो इसके अंदर में सारे चीजों को लेके हम चर्चा करेंगे। तो काफी जल्दीबाजी नहीं होगी, हो सकता है कहीं कहीं वीडियो थोड़ी लंबी होगा, लेकिन जिन्हें सीखना है 5 से 10 मिनट ज्यादा लगा, उसके लिए अगर सोचेंगे तो क्या करेंगे दोस्त। एक बात जाने, ये चीज आपके हाथ में है, तो मत कहना कि मुझे बताया नहीं गया। आपकी किस्मत आपको बदलना है, कोई आपके लिए आकर नहीं बदलेगा, आपको खुद करना है, और इसके लिए आप तैयार हो जाएं। आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद के पात्र तो जरूर हैं। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन नहीं दबाया है, तो अगले इन वीडियो के लिए मैं रिक्वेस्ट तो जरूर कर सकता हूं। अगर ये वीडियो सही लगे तो लाइक अवश्य करें, और जाने कि आप जैसे बहुत सारे दोस्त हैं, आप जिन ग्रुप में हैं उनमें बहुत सब माने लोगों को जरूरत है, तो इसे शेयर जरूर करें। ये शेयर अगर करेंगे और जिन जरूरतमंदों को मिलेगा, उनके होंठों पे भी मुस्कान आएगा, वो भी आपको दिल से बोलेंगे थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।